हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज थोड़ी फ़ोन की क्वालिटी आपको ख़राब दिखेगी बिकॉज़ मैंने गलती से दूसरा फ़ोन लगा दिया ट्राइपॉड पे और अब व्लॉग स्टार्ट कर लिया। और बाद में इसकी क्वालिटी मैंने देखी तो मुझे भी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन फ़िलहाल में वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं एक व्लॉग तो अभी इसी क्वालिटी में भेज देती हूँ। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि इस फ़ोन से मुझे व्लॉग्स शूट नहीं करने। मैं स्टिचिंग के वीडियोस करती हूँ इससे शूट, बिकॉज़ उसमें कोई बार बार लाइट का चक्कर नहीं होता है, तो फोकस वो एक ही तरफ रखता है। तो मैं ध्यान रखूँगी आगे से। बाकी आप लोग आज का व्लॉग एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर वही दिन का टाइम है और मैं वापस अपना सामान फिल कर रही हूँ। चाय रखी थी मैंने बनने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना चीनी ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने चीनी का डिब्बा पूरा भरा, क्योंकि वो ऑलरेडी धुला हुआ डिब्बा था तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं थी। तो मैंने वो किया और देखो चीनी फैला भी दी थी मैंने थोड़ी सी, तो बस ज़रा सी गिरी थी तो वह उठा ली। उसके बाद मैंने चीनी डालने के बाद 2-4 बर्तन थे जिनको निपटाना था, मतलब 2-4 तो नहीं थे, थे तो सही लेकिन थोड़े से थे। तो मैं इनको यहीं के यहीं निपटा लूँगी। जब थोड़े बर्तन होते हैं ना तो मैं सिंक से बाहर नहीं निकालती उनको, सिंक के अंदर ही रख के धो लेती हूँ, क्योंकि एक तरफ बर्तन होते हैं और एक तरफ खाली होता है। सिंक बड़ी है मेरी, ठीक है। तो इस तरीके से करके मैंने सभी पे साबुन लगा लिया और मांज लिया। और उसके बाद मैं इसको धो धो के अब इसमें रख दूँगी परात में। तो इसमें काफ़ी पानी निकल जाता है, थोड़ा सूख जाते हैं बर्तन, तो मैं इसको रैक पे तब लगाती हूँ, क्योंकि उससे ना रैक ख़राब नहीं होता जल्दी। अगर आप लोग भी ये ट्रिक अपनाना चाहते हो तो अपना लो, और नहीं अपनाते हो तो भी अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और दूसरा, मैं टोकरी का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मेरे पास ना म्यूर जग रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब म्यूर जग में वैसे तो पानी हम यूज़ कम करते हैं, क्योंकि ये पानी तो मैं बस भर के रखती हूँ, कई बार खाने वाने के टाइम पे खाना बनाते टाइम डाल देती हूँ, तो इसलिए भरती हूँ। क्योंकि कई बार लाइट नहीं होती तो आरओ खाली हो जाता है, तो पानी यूज़ में जब चाहिए होता है तब ये काम में आ जाता है। पानी नहीं होता है तो उस समय ये काम आता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी बची कुची चीनी वीनी गिरी थी वो भी मैंने उठा ली और सारी जगह साफ़ कर ली, शेल्फ साफ़ कर ली पूरी की पूरी। धूप अच्छी खासी आ जाती है किचन में, तो उससे क्या होता है कि साफ़ रहता है। और बाकी हैंड वॉश मैंने रखा हुआ है, तो मैं हाथ भी यहीं के यहीं धो लेती हूँ। मैं तो कहूँगी कि सभी को रखना चाहिए, लिक्विड वाला हैंड वॉश रखो, बेशक साबुन रखो, बेशक जो भी रखो, आप जिससे भी हाथ धोने में कंफर्टेबल हो वो रखो। तो यहाँ चाय हो गई थी, तो अब मैं चाय पीऊँगी 1 कप। उसके बाद मैंने चाय पीने के बाद मतलब चाय मैं रूम में रख के आई, उतनी देर में मैं वापस आई। बॉटल्स खाली थी पानी की, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी भर के लगे हाथ रख देती हूँ उसमें फ्रिज में, क्योंकि पानी आजकल ठंडा पीना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और जब मेरे आरओ में से पानी मतलब कम होता है ना, थोड़ा सा भी, 1 गिलास पानी भी अगर यूज़ होता है तो वो आरओ की लाइट अपने आप जल जाती है, क्योंकि आरओ का बटन हमेशा मैं ऑन रखती हूँ, तो लाइट जल जाती है। इसमें ब्लू कलर की लाइट जलती है, कि रात के समय ना काफ़ी अच्छी लगती है ये लाइट। कई बार हम लोग रात को इसमें पानी भरते हैं तो लाइट जल जाती है, बहुत सुंदर लगती है ये लाइट। तो आज है वीरवार आई थिंक, और आज के ब्लॉग की क्वालिटी जो है वो ख़राब आएगी, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है इसकी क्वालिटी पूरी ख़राब हो चुकी है और मैं दीवार में चिपक के वीडियो बना रही हूँ ताकि वीडियो अच्छी जा पाए, लेकिन फिर भी नहीं जाने वाली, मुझे पता है। तो आज से मैं एक शुरुआत कर रही हूँ घरेलू मोटिवेशनल वीडियोस बनाने की। तो मैं उम्मीद करूंगी इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना को आप आगे लेके जाएंगे और घरेलू मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊंगी मैं उसके ऊपर, जैसा कि आप सब लोगों की डिमांड भी थी। तो उस चैनल पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ चीज़ें, कुछ सवाल होते हैं लोगों के कि घर के रिलेशंस को कैसे संभाले, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, या बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो कुछ पता है मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, बिकॉज मैंने अपने माता पिता को देखा है लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स को झेलते हुए, और खुद को भी बहुत बार देखा है। लाइफ में सबके अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के लाइफ में नहीं होता, हर किसी के लाइफ में होता है। तो हम लोग उसको डील कैसे कर सकते हैं, मैं वो चीज़ों के ऊपर आज बात करूंगी। और अभी मैं वो जा रही हूँ वीडियो शूट करने, और आज ही शायद शाम तक वो वीडियो डालूंगी भी। तो मैंने अब सोचा है कि मैं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ूँ, और आप लोगों के प्यार का तो मैं बोल ही नहीं सकती कि मतलब मेरे को लगता था
मैं व्लॉग बनाऊंगी तो मेरे व्लॉग्स पे व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था व्लॉगिंग करना, आप सबको पता है। वो कुछ पर्सनल रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने छोड़ा था, और कुछ ऐसे रीज़न होते हैं कि जो सोशल मीडिया पे हम लोग नहीं बताना चाहते, तो कुछ ऐसे रीज़न थे और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा बाहर आए उस समय, तो मैंने वो चीज़ों पे रोक लगा दी और वीडियो का, चैनल का कंटेंट बदल दिया था इस वाले का। लेकिन अब मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत सारी नॉर्मल हैं और मुझे वीडियोस डालने चाहिए अकॉर्डिंगली आप लोगों के, क्योंकि आपने मुझे कल कमेंट बहुत सारे आते रहते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि ब्लॉग्स अच्छे होते हैं, आप ना डेली कुछ भी काम करो, आप वीडियो ज़रूर डालना। तो मैंने सोचा है अब मैं डेली बेसिस पे वीडियो डाला करूँगी, जो भी आपके सामने मैं कर रही होंगी वो ज़रूर दिया करूँगी आप लोगों को। तो अभी मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने, टाइम हो रहा है 2 बजे का। मैंने अभी 1 कप चाय पी ली है, तो मैं ना चाय पीने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ अपने आप के अंदर, तो अच्छा लग रहा है मुझे अभी चाय पी के, क्योंकि व्रत है और आप सब समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो बिज़ी रहता है इंसान, तो व्रत में ना भूख लगती है, लेकिन भूख ना लगे उसके लिए मैं बिज़ी भी रहती हूँ। तो आज जो घर के काम है वो देखूंगी। कपड़े धोने हैं मुझे, बेसिकली बहुत सारे कपड़े हैं, 4 दिन से नहीं धोए मैंने कपड़े। जब लास्ट आपको दिखाया था तभी उसके कपड़े धुले थे 1 दिन पहले, और 1 दिन बाद मैंने उनको प्रेस किया था। अब आज कपड़े बहुत सारे हैं, मशीन से बाहर तक निकले, आपको दिखा के आती हूँ मशीन से कितने बाहर है कपड़े, मतलब आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। दिखाती हूँ मैं आपको कपड़े, देखिए इतने कपड़े ना ये बाहर पड़े हैं, और उसके बाद मशीन पूरी फुल है दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से, दोनों तरफ से फुल मशीन है मेरी। तो ऐसा है अभी सीन, तो कपड़े धोने हैं। पर मेन बात पता है क्या है कि क्यों नहीं धुले कपड़े, मैं वो बताती हूँ। तो मेन बात है कि पानी नहीं है, मतलब पानी आया नहीं, कल पानी नहीं आया, तो मैंने चलाई थी मोटर लेकिन पानी आया नहीं, और सुबह 5 बजे आता है वैसे तो, पर मैं 5 बजे उठी नहीं थी, तो पानी मतलब 4 साढ़े 4 तक आ जाता है, लेकिन मैं उस टाइम पे सो रही थी। मैं सुबह उठी हूँ 5:30 बजे के बाद, तो तब वो पानी चला चुका, मतलब जा चुका था, तो मैंने पानी नहीं भरा। तो उस चक्कर में, और खारा पानी मैं टंकी में भरती नहीं हूँ, बिकॉज उससे ना बहुत मिट्टी मिट्टी सा हो जाता है पानी में, तो वो नहीं। हम लोग नहा भी लेते हैं तो मिट्टी वाला पानी होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो पीने के पानी से ही हम लोग नहाते हैं, तो इसीलिए मैंने नहीं भरा। और अब मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने, घरेलू वीडियो शूट करूँगी, जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्यार तो भरपूर दे रहे हो, लेकिन प्लीज़ कमेंट में ना, इस वाले कमेंट में या उस चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग अपने क्वेश्चंस ज़रूर लिखो। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे ही वीडियो बनाया करूँगी, आप लोगों के कमेंट पे। जैसे होता है ना, कई लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे होते या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो उनमें मैं अपना एक्सपीरियंस होगा तो वो, प्लस अगर मैं ऐसे सिचुएशन में होंगी तो मैं क्या करूँगी, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो बनाने के बाद मिलते हैं। उसके बाद मुझे स्टिचिंग करनी है, सोच रही हूँ कि एक आधा सूट अच्छा सा सिल लूँ कोई, तो व्रत पे पहन लूँगी, मतलब नवरात्रों के एंड में पहन लूँगी, अष्टमी पे। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं अपने कुछ कामों में लग गई थी, मुझे वीडियो शूट करने थे, तो उसी के लिए मैं कुछ काम कर रही थी। यहाँ पे ना वो वैक्सिंग हीटर होता है ना, जो वैक्स हीटर, ये वो है बैग के अंदर, मतलब थैले के अंदर। तो ये वैक्स हीटर वाला मैंने मंगा रखा है घर में। तो मैं बाहर पार्लर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं जाती हूँ, मैं घर में काम निपटा लेती हूँ अपने। लेकिन अभी तो कर नहीं रहे हैं, नवरात्रों से पहले किया था। तो इसको ना मैं अंदर रख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये महीने में 1 बार या 2 बार यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसका। तो मैं यहाँ रख देती हूँ। अलमीरा में वैसे भरा पड़ा है पूरा सामान, तो वहाँ जगह नहीं होती। कई बारी सोचती हूँ कि वहाँ रखूँ, लेकिन फिर जगह नहीं होती। तो ये एक्स्ट्रा जो भी इधर उधर सामान फैला हुआ था, मैं इनको समेटूँगी। बिकॉज़ वैसे तो घर साफ़ है, लेकिन ये है कि इक्का दुक्का चीज़ें इधर उधर होती हैं। चार्जर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, इस टाइप की चीज़ें। और ये जो मैंने रजिस्टर रखा है, मतलब अभी बेड पे, उस पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखती रहती हूँ, वीडियो से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। तो इसलिए वो रजिस्टर मैंने बना रखा है, जितने भी चैनल्स होते हैं उनको कैसे क्या, किस पे कौन सा कंटेंट जाना चाहिए या जाना है, उस तरीके की चीज़ें मैं लिख लेती हूँ। क्योंकि जब भी मैं कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस बनाती हूँ या कोई भी वीडियो बनाती हूँ, तो उसका कंटेंट मैं यहाँ पे एक बार नज़र मार लेती हूँ कि आज मुझे क्या बनाना है।
4-5 कंटेंट लिख लेती हूँ, उसमें से एक कंटेंट आज बना लिया, 2 अलग बना लिए, 3 अलग बना लिए, इस तरीके से कंटेंट बन जाते हैं। यहाँ मैं सिलाई मशीन लेकर आ गई हूँ, अब मेरे को सिलाई का काम निपटाना है अपना। और मैं साथ में ही टीवी लगा दूँगी, क्योंकि टीवी देखना मेरे को आजकल बहुत चस्का लग गया है टीवी का। और मुझे नहीं पता कि लोगों को टीवी देखना पसंद है कि नहीं है। देखना तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं सॉन्ग सुनती रहती हूँ, जो ऑडियो सॉन्ग होते हैं ना, तो वो मैं टीवी में लगा के छोड़ देती हूँ और बजते रहते हैं वो, और मैं इधर उधर घूमती फिरती रहती हूँ। तो इधर उधर मैंने अभी धागा धूगा इकट्ठा किया, डिब्बे डुब्बे जो दिख रहे हैं आपको, उसमें रीले वीले छोटी मोटी रख देती हूँ, कुछ चीज़ें रख देती हूँ। बाकी रील का डब्बा एक मेरे पास और भी है, बड़ा वाला। तो यहाँ पे एक सूट है, ये काफ़ी दिनों से आ रखा था, इसकी वीडियो आधी शूट हो रखी थी, आधी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को सिलाई करके निपटा लिया जाए, क्योंकि ये काम पड़ा ही रह जाएगा, फिर पता ही नहीं लग रहा था। कम से कम 1 महीने से ये कपड़ा ऐसे ही पड़ा है और मुझे होश ही नहीं है कि मैंने ये कपड़ा कहाँ रखा है कटिंग करके। वो भी अभी अचानक से मैं देखने गई, तो पहले तो मैंने ये ब्लू वाला ही जो मशीन पे पड़ा था इसी को सिलने की सोची थी, लेकिन फिर जब ये देखा तो मैंने कहा कि भाई पहले ये सिलना पड़ेगा, वो कल देखेंगे। पर आज मुझे यही रेड वाला सिलना है, क्योंकि ये रेड वाला काफ़ी दिनों से पड़ा है। तो बस मैं इसको बुकरम को गले पे कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको इसका वीडियो देखना हो कि मैंने सूट की स्टिचिंग कैसे की है, तो आज ही वो व्लॉग आएगा, वीडियो आएगा दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे। चाहो तो आप वहाँ पर सीख सकते हो, जाकर देख सकते हो कि मैं कैसे कुर्ती वुर्ती बनाती हूँ, मैं कैसे क्या बनाती हूँ। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो बेसिकली। तो आप चाहो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आपको देखना है कि नहीं देखना है। उसके बाद में यहाँ पे ना ये सारे झमेले, मतलब जो भी इसका मटेरियल होता है वो सारा इकट्ठा कर रही हूँ। उसके बाद मैंने बुकरम रख दी मशीन पे। अब मैं फ़ोन वोन लगाऊंगी, सेटिंग करूंगी, बिकॉज़ फ़ोन लगाऊंगी तो फ़ोन के हिसाब से उसका एंगल बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो जब एंगल बनता है उसके बाद ही चीज़ें होती हैं। तो ये स्टिचिंग के लिए मैंने अलग से ट्राइपॉड ले रखा है, जो सिर्फ सिलाई के वीडियोस को शूट करता है, बाकी ब्लॉग्स और बाकी कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती इसका, क्योंकि मैं बार बार इसको खोलना बंद करना झमेला नहीं डालती। मैं इसको एक जगह लगा के छोड़ दिया है, तो अब वो सिर्फ स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ इसमें शूट करती हूँ। बाकी जिस फ़ोन में अभी मैं यहाँ पे सेटिंग कर रही हूँ, यहाँ पे एक वीडियो मेरा वो हो गया था, क्या बोलते हैं, एडिटिंग की थी मैंने, तो एक्सपोर्ट हो गया था, उसको मैं अपलोड पे लगा रही हूँ, क्योंकि अपलोडिंग होने में समय लगता है थोड़ा सा। तो जब तक मैं अपलोडिंग पे उसको लगाऊंगी और कुछ चीज़ें हैं, कुछ टाइटल है, थंबनेल है, वो सब चीज़ें करूँगी, तब तक वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी और मस्ती भी मारती रहती हूँ मैं बीच बीच में। किसी का मैसेज आया होगा आई थिंक, तभी हंस रही थी मैं। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को सेट करने के बाद वीडियो को कर लिया शुरू, और बाहर का गेट जो है वो खोल लिया और लाइट को कर दिया बंद। अब बिना लाइट के भी मेरे पास इतनी लाइट है कि मैं वीडियो भी बना सकती हूँ, मैं स्टिचिंग भी कर सकती हूँ, और नॉर्मली अच्छी खासी लाइट के साथ वीडियोस बनती है। तो यहाँ गला बना रही हूँ मैं। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस तरीके की वीडियोस भी देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हो, उसका चैनल मैं आप लोगों को शायद बता दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर भी सपोर्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी आप लोगों की इच्छा है ना। तो मैं आपकी इच्छा के बिना तो कोई काम नहीं करती हूँ। बाकी इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना वाले चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस आएंगे आज से, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाने वाली हूँ। घरेलू टॉपिक्स उठाऊंगी पहले तो, कि जैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, उन सब चीज़ों के बारे में, या जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं कि मुझे बोलनी चाहिए मैं उनके ऊपर कवर करूँगी। बाकी उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों की कमेंट्स को भी कवर करना शुरू करूँगी, ताकि आप लोगों को भी घर बैठे अपनी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल पाए। मैं फिर से वही कहूँगी, मैं सिर्फ वीडियोस बनाऊंगी, बाकी आपको मेरी बातें अच्छी लगें, मेरी सॉल्यूशन पसंद आए तो ही आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना, अदरवाइज़ आप ना करना। क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग होती हैं। मैं एक नॉर्मल इंसान होने के नाते उन चीज़ों का सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगी। अब हो सकता है कि जो सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ वो वहाँ चल ही ना पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वही सॉल्यूशन आपको ज़रूरत हो लेकिन आपके दिमाग में ना आ रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं होने को।
तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट अपना दे दीजिए, बिकॉज़ आप लोगों के सपोर्ट के लिए तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि मैंने बोला था कि मैं पॉजिटिविटी में ही रहूँगी, तो मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं पॉजिटिविटी में घुस जाऊँ अच्छे से। तो पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं नेगेटिविटी में ना जाऊँ। मुझे 1000 व्यूज़ आए बेशक, मुझे वो अच्छे हैं, मुझे ज़्यादा व्यूज़ की लालच है ही नहीं। मैं 4 चैनल पे काम कर लूँगी 2 की जगह, लेकिन मुझे वो 1000 व्यूज़ ज़्यादा कीमती है जो बाकी लोग कमा रहे हैं उससे ज़्यादा। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने कंटेंट अपना चेंज किया है, बिकॉज़ आप सबको पता है मेरे को नेगेटिविटी में घुसना नहीं है, और मैं काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट पूरा साल ही निकल गया ये सब सोचते सोचते, पर फाइनली अभी मेरा ये हो गया है मन कि मुझे नहीं घुसना तो नहीं घुसना, बात ख़त्म। अब देखते हैं जो भी होता है। तो मैं यहाँ पे मीशो से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड भी वीडियोस डाल रही हूँ इसी चैनल पे। इस चैनल पे इसलिए भी डाल रही हूँ ना, क्योंकि आप सबको एटलीस्ट चीज़ें सीखने का मौका मिले। आप लोग देखते हो ना कि काफ़ी लोग रिव्यू करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं कि हमने अपना पैसा खर्चा किए करके मंगाई ये चीज़ें। तो आप अगर उनसे 1 महीने बाद वो चीज़ बोलोगे ना दोबारा दिखाने को, उनके घर में नहीं मिलेगी वो चीज़, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो सोर्सिंग के थ्रू मंगाते हैं चीज़ें। कंपनी खुद पैसा देती है और खुद बोलती है कि जितना जितना पैसा हमने आपको दिया है उतने उतने की चीज़ें मंगा लो, रिव्यू कर लो और 14 दिन बाद चीज़ें वापस भेज दो। मतलब 14 दिन के अंदर अंदर आप उसको रिटर्न में डाल दो तो वो चीज़ वापस चली जाती है। और अगर 14 दिन से ऊपर आपको हो गया और आप रिटर्न नहीं डाल पाए या नहीं दे पाए रिटर्न उसको, तो फिर वो चीज़ मजबूरी में आपको रखनी पड़ती है। तो जो भी इन्फ्लुएंसर ऑर्डर करते हैं, रोज़ रोज़ करते हैं, वो लोग अपना टाइम खुद ही देख लेते हैं। जब एक इंसान रोज़ एक ऐप पे काम कर रहा है तो उसको पता होगा ना कि नया ऑर्डर किया तो ये वाली जगह पे दिख रहा है, और जो पुराना ऑर्डर किया उसको भी दिन लिखे हुए आते हैं कि भाई इतने दिन का हो गया आपका ये वाला ऑर्डर। तो अगर वीडियो बन गए होते तो वो निकाल देते हैं वापस, उसको रिटर्न में डाल देते हैं। कोरियर वाला खुद आता है, खुद घर से लेके चला जाता है, तो वो प्रोडक्ट किसी और इन्फ्लुएंसर के पास चला जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो ये जो प्रमोशन होते हैं वो ये तरीके से होते हैं, है ना। तो जो मीशो से एफिलिएट वाले प्रमोशन होते हैं वो ऐसे होते हैं। मीशो से, अमेज़ॉन से, मतलब जहाँ से भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक आते हैं ना, वो सारे इन्फ्लुएंसर यही काम करते हैं। और ये काम मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या कुछ करना है, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। 1-2 वीडियोस थे जो मैंने इधर उधर दूसरे चैनल्स पर डाल रखे थे, आज मैं उन वीडियोस को भी डाउनलोड करूँगी। चाहे वो सर्दियों के वीडियोस हैं, पर सर्दियों वाले वीडियोस में भी मेहनत लगी थी मेरी, और दोबारा वही वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे को लगता है कि आपको वीडियो से मतलब होना चाहिए, आपको मेरे से तो मतलब उस समय नहीं होना चाहिए जब मैं कुछ सिखा रही हूँ। तो स्वेटर के साथ है वो वीडियोस, तो आप लोग ये मत समझना कि भाई सर्दियों के वीडियोस हैं ये, अब सर्दी कहाँ हो रही है, ये कैसे कपड़े पहन के बैठी है, तो प्लीज़ जज मत करना। लेकिन हाँ, वो वीडियोस मैं वहाँ से डाउनलोड करके, वहाँ से डिलीट करके और यहाँ डालूँगी, बिकॉज़ उससे क्या होगा कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। अकाउंट कैसे बनाना है उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको पूरा बेसिक से एंड तक का बताऊंगी कि भाई क्या कुछ करके आप अपना चैनल बना सकते हो, आप अपना घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। यूट्यूब का चैनल अगर आप लोगों को नहीं आता है, मैं वो बता दूंगी कैसे बनाना है, क्या क्या सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो आपको करनी ही करनी होती हैं, ताकि आपकी चीज़ें, मतलब एक इंसान की चीज़ें जा पाएँ लोगों तक, ऑडियंस तक जा पाएँ। अब कुछ लोग होते हैं कैटेगरी गलत चूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत सारी चीज़ें गलत चूज़ कर लेते हैं, तो उस वजह से ना चैनल तो चल रहा होता है लेकिन चैनल को एक रास्ता, एक दिशा नहीं पता होती, तो उस चक्कर में वो चैनल आगे ग्रो नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पूरा कंक्लूज़न बता दूंगी कि क्या कुछ है, कैसा है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा एंड तक। तो यहाँ मैं सूट ही बना रही हूँ अभी भी। तो ये जो सूट है वो मैंने पौने 2 घंटे, मतलब पौने 1 घंटे में बनाया है, और 1 घंटा मेरा मतलब ऑलमोस्ट लग गया था इस सूट को बनाने में, क्योंकि बीच में मुझे सामान भी इधर उधर से इकट्ठा करना था, क्योंकि सारा सामान मेरा फैला हुआ था, धागा डला नहीं हुआ था। धागा पहले से डला होता है या गला कटा होता है तो सही रहता है। और यहाँ मैं डांस डूंस करती करती वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज़ मेरे को डांस वैसे आता नहीं है सच्ची बोलूँ तो मैं ना यहाँ पे जो वीडियोस बना रही हूँ ना, ये गाने सुनते सुनते लगी पड़ी हूँ इधर उधर मटकने,
तो आप इसको इग्नोर मारना। आजकल सच्ची बताऊँ तो आजकल मैं इतनी पॉजिटिव रहने लगी हूँ, और भगवान ना करे नज़र लग जाए मेरी खुद की, ना नज़र लग जाए मुझे। पॉजिटिव जो रहती हूँ ना मैं, वो इसीलिए रह पा रही हूँ क्योंकि आजकल मैंने अपने माइंड में ना बाकी किसी की भी टेंशन लेनी छोड़ दी है। सच बताऊँ तो मैं लोगों के वीडियोस भी नहीं देख रही हूँ आजकल, मैं किसी के वीडियो नहीं देखती हूँ, ना मैं रिएक्शन वालों के देखती हूँ, ना ही मैं किसी ऐसे इंसान के देखती हूँ कि जिस पे हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं व्लॉगर्स के, उनके भी नहीं देखती हूँ। मैं बिल्कुल ही चिल होके घूम रही हूँ, और आजकल मेरे व्रत भी है। तो आपने इतना बड़ा बदलाव शायद किसी में देखा नहीं होगा, लेकिन मेरे में आपको दिख जाएगा क्योंकि मैं बहुत ही पॉजिटिव रहने लगी हूँ। और ये बात मैं बोलती हूँ कि जितना इंसान नेगेटिविटी में जाता है वो नेगेटिव हो जाता है ना। तो मैं नेगेटिविटी में नहीं जाती हूँ, मैं नॉर्मली रहती हूँ, और नॉर्मली रहकर मैं काम करना पसंद करती हूँ, और वही काम मैं आज कर भी रही हूँ। तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ों में घुसना चाहिए। और देखो मेरे को आता बहुत कुछ है, लेकिन वही बोलूँ ना, मेरे पास भी टाइम की कमी हो जाती है। मुझे सिलाई आती है, और ये मेरा शौक़ है। सिलाई जो है वो मेरा शौक़ है, ऐसा नहीं है कि मतलब मजबूरी में मैं करती हूँ, नहीं, मेरे को शौक़ है कि मेरे को कुछ ना कुछ बनाने की आदत हुई पड़ी है। और कई बार मैं डोरमेट बना लेती हूँ, बैग बना लेती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ। अब इसमें ना जो ये मैंने सूट बनाया ना, ये मैंने प्लाजो पैंट वाला सूट बनाया। अब अगर आपको इसको पूरा देखना भी हो ना, तो मेरा दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे प्लाजो पैंट का तो इसका आ चुका है, लूज़ वाले प्लाजो का स्टिचिंग और पूरा कटिंग आ चुका है। अब ये वीडियो जो है वो आज या कल में चला जाएगा कुर्ती वाला। अब इतना बनाने के बावजूद भी ना एक शॉर्ट कुर्ती का कपड़ा मैंने बचा लिया है, और वो शॉर्ट कुर्ती ना मैं बड़े साइज़ में, एक्सेल साइज़ में आप लोगों को बना के दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखो सूट का सूट बन गया, प्लाजो और सूट पूरा कुर्ती बन गई। उसके बावजूद भी मैंने एक कुर्ती का कपड़ा बचा लिया, और वो कैसे कटिंग किया है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया ही है स्टेप बाय स्टेप, कि मैंने कैसे कैसे क्या कट किया है, ठीक है। बाकी ये कपड़ा थोड़ा अर्ज में, मतलब जो होता है ना एक चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा था, इसका अर्ज बड़ा था, तो इसलिए इतना निकल गया। अब दूसरी बात क्या है, जब मैं एक्सल वाली कुर्ती बनाऊंगी तो वो बहुत ही अच्छी खासी बनेगी, तो आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूट के बचे कपड़े से ही बनाने वाली हूँ मैं। तो बचे कपड़े से मतलब कि रीयूज़ आइडिया हो गया, और जो ये ओरिजिनल सूट बनाया है ये एक सूट हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें ना मैं बहुत सारी बनाती रहती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके का टैलेंट देखना है तो आप लोग देख सकते हो। और आपको ना मैं एक फ़ोटो भी लगा के दूँगी, शायद दूंगी कि शायद नहीं दूंगी। मैंने एक ड्रेस भी बनाया था, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी किसी दिन ना, मैं आपको दिखाऊंगी वो ड्रेस निकाल के। तो अभी मेरे शायद सूटकेस में रखा है, पता नहीं अलमीरा में रखा, तो मैं देख के ना ढूंढ के उसको आपको पहन के दिखाऊंगी, और आप बोल नहीं सकते हो कि वो स्टिचिंग मैंने खुद की है। मुझे इतनी बढ़िया ड्रेस बनी थी वो। लास्ट टाइम वाले अगर आप व्लॉग्स देखोगे ना, इससे पहले पिछले साल के राखी के व्लॉग्स हैं, पड़े हैं मेरे चैनल पे ही पड़े। जन्मदिन, सूरज का जन्मदिन था और राखी थी एक ही दिन पे, ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू से कलर का है। तो आप वो वाला ड्रेस देखो मेरा, मैंने खुद बनाया वो ड्रेस, किसी से मैंने हेल्प नहीं ली, कुछ नहीं लिया। सिर्फ मैंने प्रिंटेस्ट पे, जो प्रिंटेस्ट है ना ऐप, उसके ऊपर मैंने वो देखा था किसी को पहने हुए, तो मैंने पहने हुए का कॉपी करके दिमाग लगा लगा के, बस ये है कि उनका कपड़ा जो था वो साड़ी का जॉर्जेट का कपड़ा था, और मेरा जो कपड़ा था वो बहुत हैवी कपड़ा था। तो जो मेरा लुक आया निकल के वो काफ़ी हैवी वाला आया, और बड़ा मस्त डिज़ाइन करके मैंने वो बनाया था। तो आप लोग ज़रूर देखना उसको, इसी चैनल पे है वो। तो मैं उसका लिंक जो है ना वो इसी पे कम्युनिटी पे शेयर भी करूँगी, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें मेरी पूरी फैमिली भी है उस व्लॉग में, प्लस सूरज का जन्मदिन का व्लॉग है और राखी का व्लॉग है। तो हमने राखी पे काफ़ी इंजॉय किया था, और सच बताऊँ तो वही राखी का व्लॉग देख के मेरे दिल में दोबारा से इच्छा जागी कि मैं व्लॉगिंग करूँ, बिकॉज़ मेरे फैमिली के व्लॉगिंग्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले होते हैं। तो मैं आप लोगों को वही कह रही थी कि आप लोग ज़रूर देखना, जिनको ये लगता है ना कि भाई मेरे खुद के रिश्ते इधर उधर फैले पड़े हैं या ख़राब हैं या कुछ हैं, तो आप लोग ज़रूर देखना कि जब हम लोग मिलते हैं तो कैसा क्या रहता है हमारा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ देखोगे, आपको मेरी पूरी फैमिली भी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, और अच्छे व्लॉग्स हैं। तो मैं वही कह रही थी कि मेरे को इसीलिए इच्छा जागी कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारी मेमोरीज़ बन रही हैं। जब हम आगे बड़े हो जाएंगे और मतलब थोड़े बुढ़े हो जाएंगे, तब हमें हमारा जीवन
सोशल मीडिया पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी फ़ोन में हम कितना भी सेव कर लें नहीं होता है उतना सेव, पर यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम अपना दिल खोल के वीडियोस डाल सकते हैं और बाद में हम अपनी वीडियोस को देख के इंजॉय करते हैं। चलिए आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये कुर्ती ऑलरेडी पूरी बना ली थी मैंने। वीडियो को बीच में रोक रही हूँ क्योंकि ना पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, 50 मिनट की हो जा रही है, तो मैं यहीं पे रोक रही हूँ। अभी कंदी वंदी मैंने जोड़ ली है, बाजू जोड़ूंगी, फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको देखनी हो तो दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे मिलेगी ये वीडियो। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।